चलिए, हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ी थी सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट आया था? लेवोजियर। उसके बाद में डॉबेरिनर, उसके बाद में न्यूलैंड्स, उसके बाद में मेंडलीफ, उसके बाद में हेनरी मोजले। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसी साइंटिस्ट ने दी थी, हेनरी मोजले ने। और कब दी थी? 1913 के अंदर दी थी। आगे सुनना, हम बात करते हैं नेक्स्ट इसी आगे आवर्त सारणी की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो, आवर्त सारणी की संरचना, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं इसके अंदर, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इसके आगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसके बाद में पोटेशियम, कैल्शियम। यही तक की बात करते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। अब एक बात सुनना, यहां से इस प्रकार से ये होता है स्ट्रक्चर इसका। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, ये होती है पीरियोडिक टेबल। अब मेरी बात सुनिएगा, इसमें हम नंबर भी लिख देते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19, 20, ये मैंने लिख दिया। ठीक है क्या? संरचना पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज आप पूछी जाती है, ध्यान रखना इसमें आप। अब देखो, एक बात बताओ, अगर मैं इस तरफ से देखता हूं तो यहां पे ये 1 नंबर आता है, ये आता है 2 नंबर, 3 से लगाकर 12 नंबर तक, कितने तक? 12 तक यहां पे होता है, और 13 ये हो गया, 14 ये, 15, 16, 17 और ये 18 ग्रुप होते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये जो होता है ना पूरा, ये पूरा इसके अंदर, ये पूरे को बोला जाता है डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। और पहला और दूसरा ये मिलाकर बोलते हैं एस ब्लॉक। और यहां से अगर बात करते हैं तो ये होता है कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। और फिर यहां से एक पीरियोडिक टेबल का ऐसे हिस्सा उठ के आता है जो 2 ग्रुप में होता है, इस प्रकार से 2 में होता है, और इसको बोला जाता है एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? एफ ब्लॉक बोलते हैं इसको। उसके बाद में सुनना, ये जो होता है 1 नंबर और 2 नंबर, जो 1 नंबर वाला होता है इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल, यानी कि इसको बोलते हैं क्षार धातु। और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल।
और इसको बोला जाता है क्षार मृदा धातु। क्षार मृदा धातु दूसरा। तीसरा जो है डी ग्रुप, डी ब्लॉक, इसको बोला जाता है संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल, और इसको बोला जाता है संक्रमण तत्व यानी कि जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। और जो इसमें स्पेशल है वो 17 ग्रुप है, इसको बोला जाता है हैलोजेंस। क्या बोलते हैं इसको? हैलोजेंस। और जो 18 ग्रुप है इसको बोला जाता है क्या? नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं इसको? नोबल गैसेस बोला जाता है, यानी कि अक्रिय तत्व। ठीक है, ये इनके बारे में क्या होता है? प्रॉपर्टीज होती है। सर ये क्या है? मैंने कहा इसको बोला जाता है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। क्या बोलते हैं इसको? लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बोलते हैं। एक्टिनॉइड। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, देखो जैसे हम ऐसे चले पीरियोडिक टेबल में, तो आप मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया? 7। देखो दोबारा 1 2 3 4 5 6 और एक कितना? 7। कितने हुए? 7। तो मुझे एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि इसके अंदर जो ग्रुप है यानी कि जो समूह है वो कितने इसके अंदर? सर 18। कितने? 18। लेकिन मैं इसको बोल सकता हूं क्या कि इसके अंदर जो पीरियड है यानी कि इसके अंदर जो आवर्त है वो आवर्त कितने इसके अंदर? सर 7 है। कितने? 7। अब एक बात सुनना, मैं इसको मात्र यहां तक काउंट कर रहा हूं, तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और एक 13। कितना हुआ? 13। अब नेक्स्ट सुनना, ये एस ब्लॉक की तो है, और एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट है? 13। दूसरा, सर जो पी ब्लॉक है इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कितने हुए? ये भी तो 6 हुए। तो 6 छंग 36 और एक ये क्या हो गया? 37। क्या हो गया? 37। तो मुझे बताओ पी ब्लॉक में कितने हैं? 37 एलिमेंट। और जो डी ब्लॉक आता है ना इसमें पूरे कितने? 40 होते हैं। कितने होते हैं? 40। यानी कि इस वाले पार्ट में होते हैं 40 एलिमेंट। और सर ये कितने होते हैं? मैंने कहा एफ ब्लॉक में इसमें भी 14 होते हैं और इसमें भी 14 होते हैं। तो 14 और 14 28 एलिमेंट। कितने हो गए? 28। तो जो एफ ब्लॉक होते हैं उसमें कितना होता है? 28। अब देखो कितना हो गया ये? 7 3 10 और 8 18 1 1 कितना हो गया? 118। और यही तो आपको कल बताया था, टोटल पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट कितने हैं? 118। लेकिन खास बात एक ध्यान से सुनना है आपको, क्या कि सर ये पहला देखो पीरियड, पहला पीरियड जो है ये कंप्लीट है क्योंकि पहले पीरियड में ओनली कितने एलिमेंट है? 2। दूसरे में देखो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने? 8। और तीसरे में बताओ कितने? 8। कितने? 8। चौथे में कितने होंगे? 18। पांचवे में 18। छठे में 32। याद है आपको 2n² से एलिमेंट आते थे? 2 8 18 32 आते थे। तो ये बात ध्यान रखना इसकी कि अगर बात करता हूं मैं पीरियड यानी कि आवर्त की, पीरियड की, तो ध्यान से सुन लेना, एक नंबर जो आवर्त है यानी कि पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। कितने? 2। और दोनों ही खास तौर पे बात ध्यान रखना, दोनों ही क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। पूछा जाता है कि आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा ऐसा ग्रुप आवर्त पीरियड जिसमें केवल नॉन मेटल है तो कौन सा है? पहला, हाइड्रोजन और हीलियम। बस। और केवल कितने एलिमेंट है इसमें? 2। दूसरा, सर दूसरे और तीसरे पीरियड में कितने होते हैं? मैंने कहा 8 एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 8 एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट। सर तीसरा, चौथे और पांचवे में कितने होते हैं पीरियड में? मैंने कहा इसमें होते हैं 18 एलिमेंट। कितने होते हैं? 18 एलिमेंट होते हैं। और बात करते हैं किसकी?
छठे पीरियड की, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 32 एलिमेंट है। लेकिन खास तौर पे ध्यान रखना, जो 7वां पीरियड होता है ना, वो इनकम्प्लीटेड है। क्या है? इनकम्प्लीटेड है, यानी कि क्या है? अपूर्ण आवर्त है। अभी तक खोजे हो रही है। तो आपसे पूछा जाएगा, जो लिखा है ना वहीं से ही, पूरी पीरियडिक टेबल के अंदर ऐसा कौन सा पीरियड है जो इनकम्प्लीटेड है? 7वां। कौन सा? 7वां। पहले में कितने एलिमेंट आते हैं? 2। दूसरे तीसरे में 8-8, और चौथे पांचवे में 18-18, और छठे में 32, और सातवें में अपूर्ण है, यानी कि इनकम्प्लीटेड है। ठीक है, ये पूछा जाएगा। अब मेरी बात सुनना आगे, वापस इस पे चले हम। क्या कह रहे हो? अभी तक इनकम्प्लीटेड है, यहां से खाली है, उनका नाम नहीं मिला अभी तक, है ना? अरे है, यहां तक है लगभग। ठीक है, इनके नाम नहीं मिले अभी तक। टोटल 118 है। क्या कह रहे हो? अभी तक ज्ञात तो सारे यहां तक है, लेकिन नाम नहीं मिला है भाई। ज्ञात तो है, एलिमेंट पढ़े, लेकिन उसका नाम मेंशन नहीं है। ऐसे कैपिटल ओ स्मॉल ओ ऐसे मेंशन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। अब एक बात सुनना ध्यान से, मैं इसी पीरियडिक टेबल के अंदर चल रहा हूं, और यहां से कुछ एलिमेंट उठाता हूं ऐसे, और कुछ एलिमेंट इधर से उठाता हूं ऐसे। इस चीज को ध्यान से सुनते रहना। देखो, मैं सबसे पहले गया, सबसे पहले मैं लिखता हूं इसके अंदर, जैसे लिखा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये लिख दिया। इधर देखते रहना आप 10 मिनट। नेक्स्ट मैंने लिखा, ऐसे लिख रहा हूं अब, मैंने लिखा सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और मैंने लिखा फॉस्फोरस, ये लिख दिया। आप मुझे एक बात बताओ कि हाइड्रोजन कितने पे आता है? 1। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कितने पे? 19। और अगर बात करता हूं मैं, सोडियम कितने पे आता है? 11, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, लिख दिया। अब देखते रहना एक बार। सबसे पहले बात करता हूं मैं, वो बात करता हूं इसके अंदर वैलेंसी की। वैलेंसी मतलब संयोजकता। दूसरी में बात करता हूं इसके अंदर एटॉमिक रेडियस, यानी कि परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। नेक्स्ट बात करता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और नेक्स्ट बात करते हैं इसमें वापस आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा। अब मेरी बात सुनना, एक आपको सबसे पहले है ना, ये जो लिखा है इसको हमारी आम भाषा में बता रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले संयोजकता तो आपको पता है, सबसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होती है? वैलेंसी होती है। सर दूसरा एटॉमिक रेडियस भी पता है आपको। तीसरा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता क्या होता है? मैंने कहा किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करना, यानी कि क्या करना? आकर्षण करना, उसको बोलते हैं। दूसरा
सर इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता का मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। सर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? मैंने कहा इलेक्ट्रॉन को निकालना, क्या करना? निकालना। ये होता है इनका मतलब। अब समझते रहना एक बार इधर देखो। सबसे पहले गया मैं किसके पास में? हाइड्रोजन के पास में। हाइड्रोजन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये पहली कक्षा, ये न्यूक्लियस, ये दूसरी कक्षा। इसमें चला सोडियम में, ये न्यूक्लियस, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। पोटेशियम में चला, ये न्यूक्लियस, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 10, फिर 8, फिर 1। ये इसका स्ट्रक्चर बना। अब एक बात बताओ, ये पहली कक्षा है तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये कितने इलेक्ट्रॉन? 2, फिर 1, फिर चला तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1, फिर चला इसके अंदर तो पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है क्या? एक बात बताना आप, ये पीरियोडिक टेबल थी, इसमें मैं पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम चल रहा हूं। ग्रुप नंबर किसमें पड़ा है? किस ग्रुप में पड़ा है? 1 नंबर में। किसमें पड़े? 1 नंबर में पड़े हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जब 1 नंबर पे पड़े हैं और इन एलिमेंट्स के सबसे आउटर मोस्ट सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कहने का मतलब क्या है सर, कि यदि हम किसी भी अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी एक ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी संयोजकता यानी कि इसकी वैलेंसी क्या रहती है? फिक्स रहती है। क्या रहती है? फिक्स रहती है, यानी कि समान रहती है। पहली चीज। दूसरी चीज सुनना, सेकंड बात देखो सर, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो देखो पहले में था 1 सेल, दूसरी में था 2, तीसरी में था कितनी? 3, फिर चला तो कितनी होगी? 4। कहने का मतलब क्या है सर, पीरियोडिक टेबल में आवर्त है ना, पीरियड, पहले में तो कितनी सेल है? 1, इसमें कितनी है? 2, इसमें कितनी है? 3, इसमें कितनी? 4, इसमें कितनी हो जाएगी? 5, इसमें कितनी हो जाएगी? 6, और इसमें कितनी हो जाएगी? 7। कहने का मतलब यह है कि जब मैं किसी भी अगर आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाता हूं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी, यानी कि ये क्या होगी? इंक्रीज होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होती है? एक नई कक्षा जुड़ती है। जुड़ रही है क्या नई कक्षा? अभी तो बताया आपको, एक नई सेल भी क्या होती है? इसमें जुड़ जाती है। तीसरी चीज सुनना सर, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता, मैंने कहा बिल्कुल। अब एक बात बताना, देखो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। आप मुझे एक बात बताओ, एक नील्स बोर नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला था? जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली कक्षा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी या नहीं होगी? बाहर वाली सेल्स की क्या होती है? कम। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसके पास में लेकर गया ये इलेक्ट्रॉन, ये अट्रैक्शन करेगा या ये करेगा? ये करेगा या ये करेगा? जल्दी से कौन करेगा? सर हाइड्रोजन करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से नाभिक से दूरी देखो कितनी है? कम। इसमें देखो कितनी है? बहुत ज्यादा है। असली चार्ज तो प्लस पॉजिटिव यहां पड़ा है ना, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है। तो मैं इसके पास में लेके गया, 1 सेकंड में क्या कर लेगा? अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये नहीं खींचेगा। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे टॉप पे ये, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी कि घटेगा। घटेगा। दूसरा,
इलेक्ट्रॉन बंधुता जोड़ना, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेगा? बताओ, कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से जोड़ लेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आसानी से जोड़ लेगा? ये आसानी से नहीं जोड़ेगा। तो आराम से ये जोड़ लेगा। तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। तो ये भी क्या होगी? घटेगी। बोले तो डिक्रीज होगी, यह भी घटेगी। नेक्स्ट बताओ, अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना, एक बात बताओ, मैं इसमें किसको आराम से एनर्जी देकर निकाल सकता हूं इलेक्ट्रॉन को? इसको या इसको? इसको थोड़ी सी एनर्जी दूंगा और निकल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा किसको एनर्जी देनी पड़ेगी? हाइड्रोजन को। इसको सबसे ज्यादा एनर्जी, इसको थोड़ी कम, इसको थोड़ी कम और इसको एकदम कम। तो कहने का मतलब मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं ना पीरियोडिक टेबल में, तो भी आयोनाइजेशन एनर्जी जो हो रही है वो क्या हो रही है? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। ठीक है, तो ये भी क्या होगी? घटेगी, यानी कि डिक्रीज होगी, घटेगी। किसको नहीं समझ में आया यहां तक, पहले ये बताओ? घटेगी ना भाई। सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? हाइड्रोजन को। उससे कम लिथियम को। उससे कम किसको? सोडियम। उससे कम पोटेशियम। तो ये बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है। ठीक है, अरे क्लियर है क्या? इससे सवाल आ रहे हैं अभी, ध्यान रखना। सीपीओ का पेपर देखा है, सवाल आया हुआ है इससे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अब मैं चलता हूं इसमें, वापस से यही लिख रहा हूं। ये मैं गया हूं पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे। लेकिन अब मैं क्या करूंगा? अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि सर सबसे पहले बाएं से दाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? ये बात ध्यान से सुनना। देखो, आवाज नहीं करो ना थोड़ी आज। देखो, सबसे पहले बात कर दूंगा इसमें संयोजकता, वैलेंसी। सेकंड बात करूंगा इसमें एटॉमिक रेडियस, यानी कि परमाणु त्रिज्या, त्रिज्या। नेक्स्ट बात करूंगा इसके अंदर कक्षा, सेल। नेक्स्ट बात करूंगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता। नेक्स्ट बात करूंगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। और नेक्स्ट बात करूंगा इसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। अब आप ही बताओगे भैया मुझे, ये चला, ठीक है? अब सुनना इसको। पहले चला मैं किससे चला? ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन अब इसमें चल रहा हूं ना, जो चल रहा हूं किधर से? लेफ्ट से राइट की तरफ। देखो, ये न्यूक्लियस, ये पहली कक्षा 2, 8, 1, ये पहली कक्षा 2, 8 और 3, हो गए 13। फिर चले ये न्यूक्लियस, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, फिर 4, फिर चला इसके अंदर। तो न्यूक्लियस पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, फिर 5। अब देखो,
ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, फिर 1, पहले में 2, फिर 8, फिर 1 2 3, फिर चला 2 8 1 2 3 4, फिर चला 2 8 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन 5। ठीक है क्या? अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं ऐसे, तो आप मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर वैलेंसी सेम है या क्या हो रहा है? चलो वैलेंसी छोड़ो, वैलेंसी लास्ट में बताऊंगा, उसको समझाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है। आप इतना बता दो सबसे पहले मुझे कि सोडियम के पास में कितने प्रोटॉन है? 11, एल्यूमिनियम के पास 13, सिलिकॉन के पास 14 और फास्फोरस के पास 15 है ना? आप मुझे बताओ, क्या इसके अंदर बात करते हैं हम, तो आप मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता घट रही है या बढ़ रही है? पहले बता दो, बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? कारण कैसे बढ़ेगी? सर एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसमें चलता हूं इसके अंदर, तो आप मुझे तो सबसे पहले ये बता दो कि इसकी एटॉमिक रेडियस घटेगी या बढ़ेगी, बस इतना बता दो। घटेगी। कैसे घटेगी बताओ? क्या? हाँ, किस आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा पता है? सर देखो, 1 2 3, 3 3 और 3, सर सेल समान है और आप क्या कह रहे हो कि बढ़ेगी या घटेगी? ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा एक बात बताओ, इन सब में से प्रोटॉन सबसे पास में किसके ज्यादा है? किसके पास में ज्यादा है? सर फास्फोरस के पास में है या नहीं है? जब फास्फोरस के पास में प्रोटॉन ज्यादा है और इस पे चार्ज प्लस का ज्यादा है, तो ये अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींच के नहीं रखेगा क्या? अरे इन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, तो ये ऐसे खींच के रखेगा और जैसे ही खींचेगा और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? कम। क्या होगी? कम। तो मुझे बताओ, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, तो इसकी परमाणु त्रिज्या घट रही है बढ़ रही है? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। बोले तो डिक्रीज होगी। अगर मुझे एक बात बताओ, यदि घट रही है और कक्षा क्या रहती है इसमें? समान रहती है, यानी कि सेम रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज बताओ, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को आसानी से कौन जोड़ लेगा? ये या वो? वही तो जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेडियस क्या है? कम, और रेडियस कम होगी तो अचानक से क्या कर लेगा? खींच लेगा। होगा ना? तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता आसानी से कौन एक्सेप्ट कर लेगा? कौन? फास्फोरस। तो ये भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। और नेक्स्ट बात करता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये बढ़ेगी या घटेगी? क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? फास्फोरस को देनी पड़ेगी। ठीक है क्या? ये डायरेक्ट उसका अपोजिट है। लेकिन इसके अंदर एक वैलेंसी का मैंने छोड़ा है, उसका रीजन बता रहा हूं क्या है। ये रहा, देखो, इसका कॉन्सेप्ट समझना क्या होता है। जैसे मैं कुछ एलिमेंट लिखता हूं, चलो इधर ही बता देता हूं, लिखा हुआ है। एक बात बताओ, ये सारी की सारी हाइड्रोजन को छोड़ देना, ये सारी की सारी 1 2 3, ये मेटल है या नॉन मेटल है? बोलो। मेटल है। सर ये सब जो है ये मेटल है, मतलब धातु है। और धातु है, तब इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखो कितना है? 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। कहने का मतलब यह है कि धातु जो होती है ना, मेटल, उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 2 या 3, बता रखा है, केमिकल बॉन्डिंग में बताया था। सेकंड सुनना, अगर नॉन मेटल की बात करता हूं, किसकी? नॉन मेटल की, यानी कि अधातु की, तो आप मुझे बताओ, अगर नॉन मेटल की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, इसके अंदर 2, इसके अंदर 4 और इसके अंदर 5। 4 तक तो ठीक है,
4 तक तो ठीक है और 4 से कम हुआ तो मेटल होगी, लेकिन 4 से अधिक हो गया तो क्या होगी? नॉन मेटल। और इसकी वैलेंसी घटाई जाती है 8 में से घटाकर, निकाली जाती है ना 8 में से घटाकर। तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर संयोजकता की बात कर रहा हूं तो इसमें पहले क्या होती है? पहले बढ़ेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। क्या होगी? फिर घटेगी। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर होगी 1 2 3 और क्या होगी? 4। फिर आप इसमें से घटा के बताओगे 8 में से, तो वापस क्या आ जाएगी? बताओ। 3 2 1। ये देखो पहले बढ़ रही है और फिर क्या हो रही है? घट रही है। कर लोगे क्या? बोलो। पक्का क्वेश्चन है, पक्का। ठीक है, उतार दो। ये उतारोगे क्या? उतारो। हाँ जी। हाँ, किसमें? किसमें नहीं आया?